हेलो एंड वेलकम बैक टू GIT एजुकेशन। फोटोशॉप की सीरीज़ में इस क्लास में हम आपको टाइप टूल के बारे में बताने जा रहे हैं। टाइप टूल में ये 4 तरह के टाइप टूल हैं। हॉरिजॉन्टल टाइप, वर्टिकल टाइप और हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क है और वर्टिकल टाइप मास्क, जिसमें अभी हम आपको केवल 2 ये टाइप टूल बताने जा रहे हैं। मास्क को हम अगली वीडियो में बताएंगे। सिंपली आपको ये टूल ऑन करना है और क्लिक करके लिखना है। तो ये हॉरिजॉन्टल टाइप है। जैसे हम यहाँ इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर रहे हैं, और इसी तरह से आप जो है दूसरा वाला जो वर्टिकल टाइप है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये मैंने क्लिक किया तो ये वर्टिकली लिखेगा। जैसे मैंने G लिख दिया, उसके बाद I और T इस तरह से लिख रहे हैं। तो ये आपके दोनों तैयार है। एक आपका ये हो गया, एक ये हो गया। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप कुछ लिखते हैं उसकी एक अलग से लेयर तैयार हो जाती है। पहले वाला टाइप टूल मैंने लिया, उसको लिखा तो उसकी एक लेयर अलग तैयार हो गई, दूसरे वाले की लेयर अलग तैयार हो गई। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। उसी पर्टिकुलर टूल के लिए, उसी टेक्स्ट के लिए लेयर को जब आप सेलेक्ट करेंगे तब आप उसको एडिट कर पाएंगे। तो ये मैंने लिया और इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। याद रखना, जब भी आपको सेलेक्ट करना होगा तो जब तक आप कर्सर के बीच में क्लिक करेंगे तो ये आपका आएगा, यानी टेक्स्ट के बीच में कर्सर लाएंगे तो कर्सर आपका इस तरह का दिख रहा है, देखिए। और जहाँ भी चाहें आप क्लिक करेंगे कर्सर वहाँ आ जाएगा। थोड़ा सा भी इस टेक्स्ट से नीचे या ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरह का तीर दिखता है। तीर का मतलब है कि इस टेक्स्ट को आप कहीं भी इस तीर के से मूव करा सकते हैं। ये मूव टूल का है सिंबल। और अगर आपको इस टेक्स्ट की साइज, फॉन्ट वगैरह में चेंजेस करने हैं तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करेंगे यूँ, और फिर आपको फॉन्ट वगैरह चेंज करने हैं तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज करने हैं या फिर आपको स्टाइल वगैरह चेंज करने हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं साइज जो है चेंज करके आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से आप साइज चेंज कर सकते हैं। जिस भी तरह के साइज में आप लिखना चाहते हैं यहाँ से साइज को चेंज कर सकते हैं। साइज को चेंज करने का एक और तरीका है कि आप टेक्स्ट को एक हाथ से आप कंट्रोल दबा के रखें। जब देखिए मैं कंट्रोल दबा रही हूँ, छोड़ रही हूँ, दबा रही हूँ, छोड़ रही हूँ। जब आप एक हाथ से कंट्रोल दबा के रखेंगे और फिर माउस से ड्रैग करेंगे यूँ, तब भी आप अपनी इच्छा अनुसार साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं होगा फिक्स, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से बढ़ा और घटा रहे हैं, ये बात ध्यान रखिए। और यहाँ से आप सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। जिस भी तरह का फ़ॉन्ट आपको करना है वो आप यहाँ से क्लिक करके कर लेंगे। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहीं से टाइप कर सकते हैं फ़ॉन्ट के नाम को। तीसरा तरीका ये है कि आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कीजिए, फ़ॉन्ट को सेलेक्ट कीजिए और जो आपकी एरो कीज़ हैं अप और डाउन, इनको यूज कीजिए। ये देखिए मैं डाउन एरो दबा रही हूँ तो ये नीचे जितने भी फ़ॉन्ट हैं वो सारे सेलेक्ट करता चला जा रहा है। जो आपको लगे कि आपके मतलब का है, ज़रूरत का है, तो एरो की से ऐसे दबाते रहिए और जब आपके मतलब का फ़ॉन्ट मिल जाए तो आप जो है रुक जाए। इस तरह से भी आप फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। स्टाइल्स में आपको जिस तरह की भी स्टाइल चाहिए हो वो। ये एक चीज़ आपको बतानी होगी कि ये स्टाइल देखिए यहाँ पे इनेबल नहीं है। ये हर फ़ॉन्ट के लिए ये स्टाइल्स नहीं है। अभी यहाँ पर मैं अगर कोई ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करूँ जैसे एरियल वगैरह, तो आपको ये स्टाइल्स यहाँ पे मिलेंगी। तो हर ये बात ध्यान रखिएगा कि स्टाइल्स जो हैं ये हर फ़ॉन्ट में ये अवेलेबल नहीं है। ये देखिए बोल्ड हो गया, ये आपका ब्लैक में हो गया और ये आपका नैरो में हो गया, इटैलिक में हो गया, जो भी आपको चाहिए, ठीक है, या बोल्ड इटैलिक दोनों चाहिए तो ये हो गया। और यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट को शार्प या स्मूथ बनाने के लिए कुछ ऑप्शंस हैं, इनको आप गौर से देखिएगा। थोड़े बहुत चेंजेस आपको होते हुए दिखेंगे। ये देखिए, तो ये स्मूथ का ऑप्शन है, इसी तरह से शार्प और क्रिस्प वगैरह के भी ऑप्शन है। तो ये और ये अलाइनमेंट वगैरह के ऑप्शन है। जैसे आपको अलाइनमेंट किस तरह का चाहिए, सेंटर चाहिए या राइट चाहिए, हमें लेफ्ट चाहिए। और यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। तो कलर आपको जिस तरह का भी टेक्स्ट का कलर लगाना है वो आप कलर लेंगे और ओके करेंगे सेलेक्ट करके। यहाँ पर ये ऑप्शन है क्रिएट रैप टेक्स्ट का।
तो रैप टेक्स्ट पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे। रैप टेक्स्ट में जब जाएंगे तो यहाँ पे स्टाइल में आप देखेंगे ये बहुत तरह के स्टाइल्स हैं आर्क वगैरह का, जैसे मैं अभी पहला यूज़ कर रही हूँ तो ये है। तो ये आपको जब आप ओपन करेंगे तो इस हद तक मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 0 पर, और फिर आपको ये प्लस करेंगे तो ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा, और अगर आप माइनस करेंगे यानी कि इसी को अमाउंट को आप ब्लेंड को नीचे की तरफ करेंगे तो ये माइनस हो रहा है और ये नीचे की तरफ बन रहा है। तो इस तरह से आप आर्क में टेक्स्ट को बना सकते हैं। ऊपर को तैयार करना है तो ऊपर की तरफ को। ये हॉरिजॉन्टल में है, अगर आप वर्टिकल में करेंगे तो यही टेक्स्ट आपका वर्टिकल में आर्क बनाएगा, हमें हॉरिजॉन्टल में ही बनाना है। फिर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टोर्शन में अमाउंट देखिए आप, हॉरिजॉन्टल डिस्टोर्शन में हॉरिजॉन्टली ये कम ज़्यादा हो रहा है अमाउंट, तो ये कर सकते हैं। ये जब सिंपल टेक्स्ट में करेंगे तो पता चलेगा आपको कि हाइट जो है वो कम ज़्यादा करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है टेक्स्ट के। फिर दूसरी चीज़ जो है ये वर्टिकल डिस्टोर्शन है, तो ये वर्टिकल, ये देखिए टेक्स्ट की हाइट को कम ज़्यादा करने के लिए ये यूज़ किया जाएगा। तो ये आपका रैप टेक्स्ट ऑप्शन हो गया, और एक ऑप्शन है ये आपका टॉगल वाला। तो यहाँ से करेक्टर का डायलॉग बॉक्स आपको खुलता है, ये विंडो में भी आपको यहाँ पे करेक्टर के नाम से मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आप देख ही चुके हैं, फॉन्ट वगैरह कैसे चेंज करेंगे या फिर स्टाइल्स कैसे चेंज करेंगे, या फिर ये साइज वगैरह की बात, या फिर यहाँ से कितने पॉइंट का जो डिस्टेंसिंग है वो हो। तो ये सारी चीज़ यहाँ पे देखिए, ये जो ऑप्शन है ये कर्निंग बिटवीन टू करेक्टर्स का, तो ये ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा है। अगर हम ये चीज़ जो हमने टेक्स्ट बनाया है इसको अगर हम अंडू कर लें तो फिर ये जो है आपको मिल जाएगा, यानी कि आर्क जो मैंने लगाया है वो आर्क पर काम नहीं करेगा। ये आपका मैट्रिक्स में इस तरह से ये पॉइंट्स मिलते हैं कि किस तरह से जो है आपको डिस्टेंसिंग रखनी है करेक्टर्स के बीच में, माइनस में रखनी है या फिर ज़्यादा रखनी है। तो ये आप देख पाएंगे कि यहाँ पे डिस्टेंसिंग दिख रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख पाएगा कि हाँ अक्षरों के बीच में डिस्टेंसिंग हो रही है। तो जिस तरह से इन दो शब्दों के बीच में डिस्टेंसिंग है उसी तरह से करेक्टर्स के बीच में भी डिस्टेंसिंग है, तो उसको भी आप जो है घटाया बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ये जो है वर्टिकली स्केल और हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए ऑप्शन है। तो 100% पर सबको करना ही होता है। अगर आपको 50%, जैसे मान लीजिए आप 50% पे कर रहे हैं स्केल, तो ये टेक्स्ट को सेलेक्ट करना होगा। सिंपल टेक्स्ट में ये चीज़ें ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। तो ये देखिए आपका इस तरह से ये स्केलिंग चेंज हो गया। ये वर्टिकली में, अगर आप हॉरिजॉन्टल में भी कहेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल में भी चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से, और ये आपका बेस लाइन शिफ्ट के लिए ये ऑप्शन है, जितने पॉइंट भी चाहिए हो अगर आप बढ़ा देंगे तो ये आपका, ये जैसे ऊपर की तरफ शिफ्ट करना है या नीचे की तरफ शिफ्ट करना है तो ये उसके लिए है। यहाँ पे 0 पॉइंट ही हमें रखना है, बस जस्ट हम बताने के लिए आपको कर रहे थे। ये 50-50 की बजाय फिर से हम 100-100 कर रहे हैं। तो ये आपका इस तरह से ये यूज़ में लिए जाते हैं। इधर ये जो ऑप्शंस हैं ये बोल्ड, ये तो हम लोग यूज़ कर ही रहे हैं। ये तो ये थोड़े थोड़े इसमें भी टेक्स्ट में चेंजेस होते हैं, जैसे ये ऑल कैप्स वाला होता है, सारे कैपिटल हो गए। और इसमें ये वाला जो होता है, जैसे हम लोग स्मॉल कैप्स वाला यूज़ करते हैं वो है, यानी कैपिटल ही रहेंगे लेकिन पहला पहला अक्षर जो है थोड़ा बड़ा या ऊंचा दिखेगा। और ये जैसे स्क्वायर टाइप का में लिखना होता था, यानी सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट में, ये सुपर स्क्रिप्ट हो गया और ये सब स्क्रिप्ट हो गया, तो उस तरह से लिखने के लिए इसको यूज़ में लेते हैं। और ये आपका जो ऑप्शन है ये अंडरलाइन के लिए है और ये स्ट्राइक थ्रो के लिए है। सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट जब आपको करना हो तो सेलेक्ट करके करना पड़ेगा। तो ये चीज़ था आपका इसके बारे में। और यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये होता है अप्लाई करने के लिए, यानी करंट एडिट को जो है अप्लाई करना है तो आपका उसके लिए है। ये बड़ा दिख रहा है ये, तो हम इसको इस वाले टेक्स्ट को कंट्रोल के साथ ऐसे कंट्रोल दबा के रखेंगे, तब ये एंकर पॉइंट हमें मिल जाएंगे और फिर हम इसको जो है छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोड़ दिया कंट्रोल, अब ये जब हमारा मूव टूल दिखेगा तब हम इसको ऐसे पकड़ करके यहाँ पर शिफ्ट कर लेंगे। तो इस तरीके से
हम इन ऑप्शंस को यूज करते हैं। अगर आपको इस GIT वाले को भी एडिट करना है तो आपको यहाँ से लेयर्स में जाके आपको GIT वाली लेयर को चुनना होगा। जब GIT वाली लेयर को चुनेंगे तब आप इस पर काम कर पाएंगे। फिर सेम यही कंडीशन है, कंट्रोल दबा के रखा, इसको बड़ा किया, इसमें फॉन्ट चेंज करना या वगैरह जो भी काम करना है, कलर चेंज करना, तो वो सारा जो है आपका उसी तरीके से होगा जैसा उसमें हो रहा था। इस वाले में देखिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया तो अप्लाई नहीं हुआ है। ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको कुछ भी काम करना है टेक्स्ट में तो पहले आप सेलेक्ट करेंगे फिर अप्लाई करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क और वर्टिकल टाइप मास्क के बारे में बताएंगे। और जब आप एक ही जो है फाइल में 2-3 टेक्स्ट बना रहे हो, ज़्यादा टेक्स्ट बना रहे हो, तो याद रखें कि यहाँ से लेयर्स को पहले बाकायदा व्यवस्थित कर लें, कौन सी लेयर कहाँ रहेगी, जैसे इसको कहाँ पे रहना है। फ़िलहाल तो ये हमारी चीज़ें रहनी नहीं है, बस हमने पढ़ाने के लिए ऐसा बनाया है। अगर रहना है तो पहले सही जगह पे रख ले। अगर बैकग्राउंड में कोई कलर वगैरह भी होना था तो उस कलर को भी बैकग्राउंड को सेलेक्ट करके और बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और बैकग्राउंड कलर वगैरह सेट कर दें। उसके बाद आप जो है सारी लेयर्स को जोड़ दें, यानी कि Ctrl+Shift+E जो बताया गया था। अगर आप इस पे कल की डेट में और करेक्शन करने वाले हैं, आधा काम हुआ है, तो फिर आप लेयर्स को जोड़े नहीं, बिना जोड़े आप फाइल को PSD रूप में सेव करें, यानी कि JPEG ना बना के ये PSD रूप में सेव करें, जिससे कि आपकी फ़ाइल फ़ोटोशॉप में खुल सके और आप आगे की एडिटिंग कर सकें। और अगर आपका काम समाप्त हो गया है तो बस आप सेलेक्ट करके और सेव करते वक्त JPEG फॉर्मेट को चुनें। तो बस आज की क्लास में इतना ही। वीडियो कैसी लगी है ये कमेंट में ज़रूर बताना। अगली वीडियो में